अफगानिस्तान में हर बदलते दिन के साथ तालिबान का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में तालिबान ने बहुत तेजी से अफगानिस्तान के कई शहरों पर कब्जा जमा लिया है। तालिबान ने कंधार पर कब्जा कर लिया है और अब वो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से ज्यादा दूर नहीं है। तालिबान के आतंकी बर्बरता की सारी हदें पार कर रहे हैं। उनके रास्ते में जो आ रहा है उसे खत्म कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अब वो सीन दोबारा आम हो गए हैं जब बीच सड़क पर लोगों को फांसी पर लटकाया जा रहा है, गोलियों से भूना जा रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान की आम जनता जो तालिबान के खिलाफ है और दूसरे देशों के राजनयिकों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका जानता था कि उसके अचानक निकलते ही हालात बदतर हो जाएंगे, फिर भी अमेरिका अफगानिस्तान को तालिबान के आतंक के आगे अधमरा करके छोड़ गया। अफगानिस्तान में हालात इतने खराब हो गए हैं कि अमेरिका, कनाडा, यूके समेत कई देश वहां से अपने लोगों को वापस बुला रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अपने 3000 नए सैनिकों को काबुल हवाई अड्डे भेज रहा है ताकि अमेरिकी दूतावास को आंशिक तौर पर खाली कराने में मदद मिल सके। तो वहीं कनाडा भी अफगानिस्तान में अपनी स्पेशल फोर्सेस को तैनात करने की तैयारी में है ताकि काबुल में देश का दूतावास बंद किए जाने से पहले कनाडा के कर्मचारियों को वहां से सुरक्षित निकाला जा सके। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी कह दिया है कि वो भी अपने लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अफगानिस्तान में करीब 600 सैनिक भेजेगा। फिलहाल भारत ने भी अपने लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीयों को देश के अलग अलग हिस्सों से कॉमर्शियल फ्लाइट्स की जानकारी रखनी चाहिए और भारत लौटने के लिए तत्काल ट्रेवल अरेंजमेंट करने चाहिए। इसके अलावा एडवाइजरी में अफगानिस्तान में काम कर रही भारतीय कंपनियों को एयर ट्रेवल बंद होने से पहले अपने कर्मचारियों को प्रोजेक्ट साइट से तुरंत वापस बुलाने के लिए कहा गया है। लेकिन अचानक अफगानिस्तान से सारे देशों का चले जाना क्या किसी बड़े खतरे की चेतावनी है कि अफगानिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि जिस तरह से तालिबान का काला युग वापस आ रहा है उसे अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है। अब जब लगभग सभी देश अफगानिस्तान से दूर जा रहे हैं तो ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि चीन वहां घुसने की तैयारी क्यों कर रहा है और वो अफगानिस्तान के मसले पर इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। दरअसल अमेरिका के अफगानिस्तान से अचानक जाने के बाद से वहां एक वैक्यूम आ गया है जिसे भरने में चीन लगा हुआ है। चीन अब अफगानिस्तान में फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहता है। तभी तो जो चीन सार्वजनिक रूप से तालिबान पर शांति समझौते के लिए दबाव बना रहा है वही पर्दे के पीछे पीछे उसे शह दे रहा है। इतना ही नहीं, अगर यूएस न्यूज की रिपोर्ट की माने तो अगर तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा करने में सफल हो जाता है तो चीन उसे मान्यता देने को तैयार खड़ा है। यही नहीं, अफगानिस्तान में अगर स्थिरता आती है तो इसका पूरा फायदा चीन उठाएगा क्योंकि उसे वहां के $1 ट्रिलियन से ज्यादा की प्राकृतिक संसाधन मिल जाएंगे। एक रिपोर्ट की माने तो चीन की अफगानिस्तान के आर्थिक संसाधनों में रुचि काफी बढ़ गई है। यही कारण है कि वो अफगानिस्तान सीमा तक अपने रोड के निर्माण को तेज करना चाहता है। चीन की नजर अफगान खदानों पर है जहां पर सोना, तांबा और कई दुर्लभ धातुएं छिपी हुई हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान वो जगह है जहां से एशिया, यूरोप और अफ्रीका पर नजर रखी जा सकती है। इसलिए हमेशा से अफगानिस्तान पर हर महाशक्ति अपना दबदबा चाहती रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.